नमस्कार सर। हाँ जी, हेलो। नमस्कार जी। हाँ, आपने वीडियो बनाया था रामायण पे, हुँ। वाल्मीकि रामायण पे। तो सर, वाल्मीकि रामायण में अभी जो देखा वो बुद्ध का भी जिक्र आया था। ऐसे भी हो सकता ना? तो अभी ठीक है, जब देवनागरी लिपि आई तब लिखी लिखी गई रामायण, तो वो ठीक है। बुद्ध काल में लुप्त भी हो सकती थी ना? क्या हो सकती थी? मतलब जो पुरानी लिपि थी, पुरानी लिपि जो बुद्ध की पहली लिपि थी, उसमें लिखी बुध गई रामायण लुप्त हो गई, फिर जो नई भाषा है संस्कृत में फिर से लिखी गई। देखिए, जब हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं ना, कोई भी अनुमान जब लगाया जाता है, तो वो भी साइंटिफिक अनुमान लगाना होता है, ना कि अपने ईगो को जस्टिफाई करना। साइंटिफिक अनुमान कैसे लगता है? जैसे हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिली। सिंधु घाटी की सभ्यता को अभी तक हम लोग नहीं पढ़ सके। उसके बाद से मिला बुद्धिज्म की लिपि, मतलब मौर्यंस लिपि मिली। मौर्यंस के बाद से गुप्ता लिपि मिली। गुप्ता लिपि के आगे आप जाएंगे तो पाल वंश की लिपि मिलती है। तो भारत में लिपियां तो लाइन से मिल रही है ना, हर 100 साल पे थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। लेकिन पाल हाँ। वंश तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बुद्धिज्म से लेके अगले 1500 साल तक वो धम्म लिपि मिल रही है, जिसको लोग बम्भी लिपि या ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। तो अगले 1500 साल में ब्राह्मण जो है उसको इस लिपि का जिक्र ही नहीं पता। तो क्या इन 1500 सालों में वो लिखता पढ़ता नहीं था? जब पूरी दुनिया भारत में आके लिख पढ़ रही थी, तब भारत में क्या लिखी पढ़ी होती थी वो ब्राह्मण को जानकारी नहीं। इसके बाद से बुद्ध से पहले की जो लिपि है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, वो भी ब्राह्मण को जानकारी नहीं, उसकी भी उसको जानकारी नहीं। वो तो 1924-25 में, 23-24-25 में खुदाई हुई, तब जाके सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। बुद्धिज्म का भी पता अंग्रेजों ने भारत में खोज के लगाया, नहीं तो ब्राह्मण को तो ना बुद्धिज्म के बारे में पता, ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता। उसको सिर्फ देवनागरी लिपि पता। तो ब्राह्मणों को उसके पहले का भी साइंटिफिक इतिहास क्या कहता है कि अगर उसके पहले वो किसी लिपि की जानकारी दिए होते हैं या उसमें लिखे होते कि हमारे वाल्मीकि जो है इस लिपि में लिखते हैं, अब वो लुप्त हो गई है। जब बुद्ध के नहीं, समय या नहीं सर, मैंने। गुरु के समय हेलो। में जब लिख रहा था ब्राह्मण देवनागरी लिपि में, तो वो पता है क्या लिखता? लिखता कि हमारे वाल्मीकि जी लिखते थे इस लिपि में और फिर ये लुप्त हो गई, तो अब हम ब्राह्मणों ने दोबारा इसको कंपाइल किया हुआ है, तो हम इसको देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। ये बातें वो क्लियर क्लियर मेंशन कर देते हैं। तो पता है क्या होता है? ब्राह्मणों ने क्या कहा? ब्राह्मणों ने क्या ये क्या? कहा कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे थे, हम लिखते पढ़ते ही नहीं थे जी, इसीलिए हमको लिपि की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ब्राह्मण ने इस झूठ को इतना प्रचार किया कि हम सिंधु वो वैदिक काल से पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए लेके आ रहे हैं, लिखे ही नहीं जी। तो लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता कि वाल्मीकि जी कुछ लिखे हैं और वेद व्यास कुछ लिखे हों, हम तो लिखते ही नहीं थे। उसने ये प्रचार किया, बताइए। नहीं, हेलो। एक अद्वैतवादी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। उसने कहा था कि आदि शंकराचार्य जी को वो इतनी ज्ञानी थे कि उन्होंने महाभारत, वो सभी रामायण उन्होंने लाया था। उसका कहना था कि इस 1000 साल में हमारे वो सनातन धर्म हो गया था। फिर बाद में आदि शंकराचार्य ने वो पुनः स्थापना किया, ऐसा कुछ कह रहा था। देखिए, जो शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य के की क्या कहानी है कि शंकर का लिखा हुआ आज तक कुछ नहीं मिला। उनके जन्म का ही आज तक पता नहीं चल पाया। उनका जन्म कहाँ था, कब हुआ था। वो तो कहिए कि अलग अलग बहुत सारी, दयानंद सरस्वती लिख के जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय शंकराचार्य जन्म लिए थे, ईसा से 200 साल पहले। अब बताइए, वो व्यक्ति 1875 में लोगों को यही नहीं पता है कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था। और फिर उसके बाद से जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि 5वीं सदी में थे, कोई कह रहा है दूसरी सदी में थे, बाद में खोजबीन के छानबीन के लोग 788 में, 7वीं 8वीं सदी में फिट किए हैं उसको। और वो व्यक्ति को 32 साल में मरा हुआ बताया गया, और व्यक्ति का लिखा हुआ आज तक कुछ नहीं मिला। उसके नाम पर जो भी बातें लिखी, मध्वाचार्य साउथ का एक था, उसने मध्वाचार्य ने 14वीं सदी में उसके नाम पर सारी बातें लिखी हैं। और अब आप देखिए कि जिसका कोई सबूत ही नहीं मिला, जिसका जन्म ही नहीं डिफाइन है, सदी ही नहीं डिफाइन है, अलग ब्राह्मण अलग बात कह रहा है, उसके नाम पर आपको फिर से एक अलग गपोड़ फैला दिया गया कि वो इतने विद्वान थे, ये लिख गए वो लिख गए। हकीकत ये थी कि वो एक बार डिबेट करने गया था बुद्धिस्ट लोगों से। तो डिबेट करने गया तो उसने क्या डिबेट किया था कि अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, और फिर उसने एक चीज और कहा उसके साथ में कि दुनिया जो है वो भ्रम है, अब ब्रह्म ही सत्यम, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो जब ये बात उसने कह दिया तो बुद्धिस्ट लोगों ने उससे पूछ लिया कि जब दुनिया भ्रम है, जगत मिथ्या है, अब ब्रह्म ही सत्य है, तो भाई बताओ कि वो ब्रह्म जो जो सत्य है, तो तुम क्यों ये बात क्यों प्रचार कर रहे हो कि तुम जो है ऊंची जाति के हो, ब्राह्मण ऊंची जाति का है और ये लोग नीची जाति के हैं, शूद्र हैं, इनको पढ़ने का हक नहीं है। तो सब भ्रम है ना, तुम भ्रम में और क्या भ्रम भांट कर रहे हो। वहां से पिनक के भाग गया, समझ रहे हैं, पिनक के भाग गया, उठ के खड़ा होकर भाग गया, उसके जवाब ही नहीं समझ में आया। तो उसके गुदा में भगंदर हो गया, इलाज कराने फिर बुद्धिस्ट लोगों के पास पहुंचा था केदारनाथ।
और ये बात जो है शंकर दिग्विजय में खुद लिखे हैं। केदारनाथ गए थे इलाज कराने, रास्ते में ठुट के मर गए। आप बताइए कि वो व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता था, जिसका लिखा आज तक कुछ नहीं मिला, वो व्यक्ति आपको रामायण महाभारत बता रहा है। उसने वेद का एक शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया, एक मंत्र नहीं इस्तेमाल किया है उसने। उसके नाम पर इन्होंने गीता ईजाद कर दी, उसके नाम पर इन्होंने ब्रह्मभाष्य इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उपनिषद उसके नाम पर इन लोगों ने लिख लिया, लेकिन वेद का एक मंत्र नहीं लिखा शंकर के नाम नहीं, पर। पर शंकर भाष्य में भी वेदों का जिक्र आता है ना। वेदों का कहाँ उसने किया है भाई? उसका तो एक ही प्रसंग नहीं आता मतलब है भगवत कि नहीं वो नहीं गया भगवत था। गीता में, नहीं, भगवत गीता भगवत में गीता अरे में भाई तो वो कह रहा है चार उससे वेद ऊपर का जिक्र उठो, आता 4 वेद उससे ऊपर उठने की बात कह रहा है भाई। वो कह रहा है कि उससे ऊपर उठो, वेदों से ऊपर उठो, वेदों को डिस्कार्ड कर रहा है वो। उसने कभी वेद की महिमा नहीं गाई है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य तो वेद को डाउनग्रेड कर रहा था। वो उसको क्या इन लोगों ने एक प्रसंग दिखाया कि एक विश्वजीत नाम का एक व्यक्ति था, तो शंकर गया उससे मिलने के लिए, तो देखा कि एक व्यक्ति जो है सुसाइड कर रहा है, आग लगा के मर रहा है। बोला कि तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? कहता है कि हमको बड़ी ग्लानि हो गई है। पूछा क्या ग्लानि हो गई है? तो बोला कि हम ना गए थे बुद्धिस्ट लोगों से पढ़ने, बुद्धिस्ट लोगों को पढ़ के आए, उन्हीं को हरा दिए हैं डिबेट में, हमको ग्लानि हो गई है, हम मरने जा रहे हैं। लेकिन तुम शंकराचार्य, तुम आगे चल के बुद्धिस्ट लोगों को हरा देना, मेरा ये अधूरा काम तुम पूरा करना। तो हमको यही नहीं समझ में आया कि वो जल भी क्यों रहा है अगर डिबेट में हरा दिया तो। दूसरी बात आप एक चीज ध्यान से और देखिए कि उसके बाद से वो उड़ के जाता है, अब विश्वजीत के घर के आंगन में प्रवेश करता है, और उसको पता चलता है कि विश्वजीत जो है वो वेद का ज्ञानी है। उसे डिबेट करता है, डिबेट में उसको वेद में हरा देता है, कहता है कि उपनिषद अच्छा है, वो कहता है वेद अच्छा है। अब आप हमें बता दीजिए कि जो व्यक्ति वैदिक को, ब्राह्मण को हराने की बात ये लोग खुद लिख रहे हैं कि वेद वालों को हरा देता था, कहता था उपनिषद अच्छा है, और आप कह रहे हैं कि वेदों की चर्चा किया है। मतलब सर उसने इंद्र को इंद्र मानने से इनकार कर दिया। हाँ वेदों उसने में, किसी भी देवता को देवी देवता ही नहीं माना। उसने उन वेदों में सबको, इंद्र की बात आई है। हाँ तो वेदों में उसने इंद्र को इंद्र माना ही नहीं। उसने कहा कि इंद्र तो है ही नहीं, इंद्र कोई वो देवता ही नहीं है। उसने जो 33 कोटि आपके देवी देवता हैं उनको भी ईश्वर मानने से इनकार कर दिया। बोला कि ये सब कुछ नहीं होता देवी देवता, ये 33 मतलब कोटि जो है ये सब है, ये वो उनका शरीर कहना के था कि 11 एक इंद्रियां हैं, धरती है, नक्षत्र है, चंद्रमा, ये सब है। ये ऐसी ऐसी बातें कर दिया उसने। उसने किसी देवी देवता को नहीं माना, आपके वेदों का पूरा खंडन कर दिया उसने तो। ठीक है सर। सर मेरा एक वो क्वेश्चन था जनेऊ सर, नहीं आप पहनता था, आप हाँ बताएं, वो जनेऊ नहीं पहनता था, चुटिया नहीं लटकाता था। नहीं सर, आप बोलते हैं कि सभी ब्राह्मण ने शूद्र को कभी विचार नहीं किया, ऐसा नहीं किया। संत ज्ञानेश्वर पता है, कौन है ये? महाराष्ट्र के एक संत है। कौन सी तेरह सदी के? 13वीं सदी के। 13वीं सदी का हाँ ज्ञानेश्वर नाम का कोई व्यक्ति है, चलिए बोलिए। हाँ हाँ सर, तो उन्होंने मराठी भाषा में पहली बार भगवद गीता पे भाष्य लिखा था। अच्छा ठीक है, लिख दिया, हाँ, चलो मान लेते हैं। तो उन्होंने मराठी भाषा में लिखा क्योंकि जो शूद्र लोग थे ना, वो भी गीता ज्ञान उनको पता चला। उन्होंने संस्कृत तो में नहीं लिखा भाष्य, उन्होंने नहीं साथ ही नहीं, मराठी में लिखा। कौन थे? 13वीं सदी से ही तो गीता का वहाँ माधवाचार्य भी गीता का भाष्य किया शंकर के नाम पे, नहीं, और इन सभी ने लोगों ने संस्कृत भी में किया था। किया। संस्कृत में किया था, लेकिन मराठी में करिए या किसी में भी कीजिए, मराठी थी 13वीं सदी में। हाँ सर, मराठी थी। मराठी थी थी 13वीं सर सदी मराठी। में। हाँ सर, कोई मराठी इंस्क्रिप्शन थी। मिला है 13वीं सदी में मराठी का? वो तो नहीं पता सर, पर संत ज्ञानेश्वर के साथ संत नामदेव भी थे, वो भी मतलब उनके सब है ना, ग्रंथ है अभी मराठी अवेलेबल नहीं, है। वो तो बाद में लिखे गए होंगे ना। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि मराठी भाषा जो है कब आई है, कौन सी लिपि में आई है? क्या जो देवनागरी लिपि में आई वो ना। पेशवा 16वीं हाँ, 17वीं शताब्दी में, 17वीं 8वीं शताब्दी में, वो तो अरबी शिवाजी महाराज फारसी भी में 17वीं लिखवा रहे थे। हाँ, शिवाजी महाराज कौन सी लिपि का प्रयोग किए हैं, कौन सी भाषा प्रयोग किए हैं लिखने के लिए? मराठी ही। मराठी किए हैं। और मराठी ही पेशवा थी सब ना। में तो अरबी फारसी भी पाई गई है उनके उसमें क्वाइंस वगैरह में। तो 13वीं सदी में मराठी थी कि नहीं थी, इधर थोड़ा देखना पड़ेगा। खैर, एक और यहाँ पे मुद्दा आता देखिए है कि प्लीज। 13वीं सदी में आप बात कर रहे हो जब भारत में बुद्धिज्म नहीं है। आप ये भी तो देखो, भारत में भागवत गीता की बात कभी भी 10वीं सदी से पहले हुई ही नहीं है। तो आपका धर्म 13वीं सदी में अचानक से कहाँ से आ गया? 10वीं सदी से पहले भारत में वेनसोंग, फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज, हैंचो, ये सब आ चुके थे ना। ये सब तो कभी चर्चा ही नहीं की आपके किसी भागवत गीता का। भारत में कोई कृष्ण का सबूत नहीं मिला, भागवत गीता की कोई चर्चा नहीं मिली। तो ये अचानक से 13वीं से, तभी तो कहा जाता है कि आप लोगों का पूरा धर्म ही नहीं जन्म सर, लिया है मुस्लिम शासन काल नहीं में, मुगलों के काल में। मेरा यही कहना है। देखिए सर, हम्म। सर आप बोले तो आप इस सभी वीडियो में देखते हो तो आप बोलते हैं कि ब्राह्मण शूद्रों को मतलब निचला वर्ग समझते थे, परंतु सर हम्म। संत ज्ञानेश्वर जी ने तो शूद्रों का
हेर किया ना, मतलब उनको माना ना, उनको क्या गीता क्या क्या मान ये लिया सब भागवत गीता से, बताइए। सब आपने चीज वल्लभाचार्य का नाम सुना है? सुने। कौन था वल्लभाचार्य? ये कोई बुद्ध अद्वैतवादी थे, शुद्ध अद्वैत। नहीं नहीं नहीं, वो आप ही के कृष्ण को, जो भगवत गीता है उसी को कृष्ण को मानने वाला था। हाँ नहीं ना, वही था समझ रहे उसका हैं? वो वेदांत दर्शन था ना, और शुद्ध अद्वैत। नहीं नहीं नहीं, ये वल्लभाचार्य। और ये जो वल्लभाचार्य कोई था। व्यक्ति है, हाँ सुनिए, पूरी बात सुनिए। और ये जो वल्लभाचार्य है, ठीक है, हम्म। इसकी बातें जो है ना छापी गई हैं, ये अंग्रेजों के समय में था, आप ही के भागवत गीता पे चल रहा था। दरअसल आप लोगों ने क्या किया था, जो वैश्य वर्ग है महाराष्ट्र का, उस समय गुजरात अलग से कोई राज्य नहीं था, महाराष्ट्र का ही पार्ट हाँ था, तो हाँ। आपने वहां के जो वैश्य वर्ग है उसके महिलाओं के शोषण के लिए आपने कृष्ण का इस्तेमाल किया था। ये देखिए, मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूँ। ये छपा है द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लाइब्रेरी। इस पर एक बड़ी अच्छी अभी फिल्म भी आई है, द महाराज करके, जे है आपका वल्लभाचार्य, और इस पर केस चला था अंग्रेजों के समय में। और ये देखिए, पढ़िए तो क्या लिखा है स्क्रीन पे। महाराज लेवल केस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग भाटिया भाटिया कॉन्स्पिरेसी केस। कंस्पिरेसी केस। और देखिए ये नंबर भी दिया हुआ है 12047 ऑफ 1861, 1861 में ये केस चला था, समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट प्लिया साइड। अब इसमें जो केस चला, तो आपका जो वल्लभाचार्य है, जो आप बोल रहे हैं ना संत ज्ञानेश्वर मराठी में दिए, ये दिए वो दिए, वहां सब ये मठ बना बना के, बड़ा बड़ा मंदिर बना के कृष्ण का बैठ गए थे सब। और ये जो गीता का आपका जो भाष्य है ना, कि स्त्री सब वैसे जो है पापियों नहीं होते हैं, अजन्म लेते हैं, तो इन्होंने पता है क्या बनाया था, कि हे शूद्रो, तुम अपनी अपनी बीवियों को और वैश्य अपनी अपनी बीवियों को हमें दे दो, हम शुद्ध कर देंगे। पापी नहीं है, शुद्ध करते थे ये बैठ के, इसमें शुद्ध करता था। ये जो महाराज लेवल केस है, ये जो जितने भी उसमें दिखाया है, फिल्म जो बनाई गई है उसमें दिखाया गया है, कि जो पूरा वैश्य वर्ग है, वो वैश्य वर्ग क्या करता था, कि सबके घर में जब पूछता है ना, कि कहता है कि उसकी तो बीवी वहां चली गई थी, बहुत गलत बात है, तो उसकी माँ कहती है, अरे इसमें गलत बात कौन है, मैं भी गई थी। पता चलता है कहती कि वो भी गई थी, वो भी गई थी, सब महाराज से अपना अपना शुद्धिकरण चरण सेवा सेवा दे दे के आई थी, समझ रहे हैं? तो ये सेवा दे रहे थे ये लोग, चरण सेवा। चरण सेवा समझते हैं क्या होता है? सेवा नहीं पता सर। बताइए, आपको चरण सेवा नहीं पता है? फिल्म देखे हैं ये वाला जो बना है, उसमें लिखा भी हुआ है, आज अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया कि गलत है। नहीं, फिल्म नहीं देखी सर। हैं, फिल्म भी आपने नहीं देखा, तो आप उसको देखिए, इसमें सारी गवाहियां दी गई हैं, क्या क्या जो है गवाहियां हुई हैं, और उन गवाहियों के क्या क्या रिजल्ट आए हैं, सारा चीज दिया गया है। इसमें क्या करता था वो, कि जो भी जैसे होली वोली आ गया, गुलाल उलाल फेंक दिया, कोई लड़की उसको पसंद आ गई, उसके ऊपर फेंक दिया, उसको ले जाते थे सब ये उसके आश्रम में, और भीतर जाके ये बैठ के चरण सेवा लेता था, और बाकी लोगों से पैसे लेके लोग ऊपर से बैठ के उसको देखते थे, समझ रहे हैं? तो सो ब्राह्मण था, चलता वो था। ब्राह्मण था। अरे भैया, वो मठ का मठाधीश था, यही कृष्ण के नाम पे था, आप लोग, यही तो चल रहा था वहां पे, यही सारी चीजें तो वहां चल रही थी। वो ब्राह्मण नहीं था भाई, वल्लभाचार्य था वो, समझ रहे हैं? ये सारी गवाहियां चल रही हैं। नहीं मतलब सभी ब्राह्मण तो ऐसे नहीं होते ना सर। ब्राह्मण नहीं होते, कि इस पर केस चला भाई सुप्रीम कोर्ट में, कि उसका पकड़ाया, ये कितने लोगों को इसको बीमारी पकड़ लिया था, इतने लोगों के साथ इसने संभोग किया था, कि इसके जो है इसका सामान जो है वो खराब हो गया था, सिविलिस उसको बीमारी धर ली थी, समझ रहे हैं? सर आप ये सच कह रहे हैं, पर सभी ब्राह्मण तो ऐसे नहीं होते। कुछ अब ब्राह्मण तो अच्छे भी होते हैं सर। अच्छा मैं तो एक बात ब्राह्मण बताइए, नहीं, आप ब्राह्मण, नहीं गुरु। अच्छा नहीं, अच्छा अब ब्राह्मण अच्छा होते हैं, तो बताइए कि भारत के SC ST OBC सब के सब लोग जो हैं कैसे डाउनग्रेड हो गए हैं? अगर कुछ अच्छा ब्राह्मण होता है, तो कुछ बुरा ब्राह्मण होता है, कुछ अच्छा ब्राह्मण होता है, तो अगर कुछ बुरा ब्राह्मण होता है और अच्छा ब्राह्मण होता है, तो कम से कम भारत के SC ST OBC में भी तो कुछ अच्छे लोग होने चाहिए थे, या कुछ बुरे लोग होने चाहिए थे। तो ये कैसे हुआ कि सारा का सारा अब बुरा ब्राह्मण है या अच्छा ब्राह्मण है, वो सब टॉप पे चला गया, धर्म ग्रंथ लिख रहा है, पढ़ाई लिखाई सब चीज कर रहा है। अब बहुजन SC ST OBC में जो अच्छे लोग हैं, उनको भी पढ़ने का हक नहीं है, उनको भी नहीं धन नहीं रखने का सर अधिकार नहीं है, सर वो भी सारे अच्छे पोजीशन पे नहीं पहुंच गए हैं। सर सर धर्म मेरी बात सुनिए। का सारा ठेका ब्राह्मण लेके चला गया। अब बताइए, अच्छे ब्राह्मण या बुरे ब्राह्मण में से धर्म ग्रंथ लेके कौन आया है? नहीं अच्छा सर वाला वो तो नहीं लेके आया पता है है। या बुरा वाला लेके आया सुनिए है? हाँ सर, बोलिए ना। मैं ओबीसी से सर, हेलो। आज OBC से होके भी आप आए हैं इसको वो करने के लिए, नहीं बचाने नहीं के मैं लिए? एक नहीं नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरी जात है ना, मेरी हम्म जात गुरव है, तो ब्राह्मण हम्म। तो जनेऊ पहनते हैं, हमारे हमारे भी जनेऊ पहनते हैं, तो ये नहीं पता सर। आप जनेऊ पहनते हैं? हाँ। कौन सा जनेऊ पहनते हैं? 3 तरह के जनेऊ होते हैं, एक वो तो होता है नहीं पता। कपास का, ठीक है, एक होता है सन का, और एक होता है भेड़ के जो बाल होते हैं उसका। कौन सा पहनते हैं जनेऊ इसमें से? वो तो नहीं पता सर, जो कॉमन ब्राह्मण रहते ना, कॉमन ब्राह्मण जो जब जैसे जनेऊ पे धारण करते हैं, मुंज रहती है, वो क्या विधि विधाई सभी हमारे पे हमारे जात में भी होती है। ये नहीं पता सर, हम तो ओबीसी, पर हमारे जात में जनेऊ पहनना कब कैसे आए वो तो नहीं पता सर। हम जो पूछ रहे हैं वो आप जवाब नहीं दिए।
हम नहीं पूछ सर, रहे वही हैं वही कि एक ब्राह्मण जो है अपने मनुस्मृति में लिख के रखा हुआ है कौन जाति कौन सा जनेऊ पहनेगी, ठीक है, हाँ कौन जाति है वो कौन सा पहनेगी वो लिख रखा है। तो आप हमें बता दीजिए। हाँ ये देखिए, ये केस जो चला था ना, ये देखिए वीडियो, ये दिख रहा है आपको, ये लुखमिन दास खिमजी एग्जामिन्ड बाय मिस्टर दुनबार, ये दिख रहा है। हाँ सर। इसमें ये जो लिखा हुआ है ये देखिए, जदुनाथ जी महाराज, आपके ये जदुनाथ जी, दिस इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लक्ष्मी जी एट बेट वेयर आई वंस सॉ जगन्नाथ जी महाराज, जदुनाथ जी महाराज, यही जे था जदुनाथ जी महाराज। जरा पढ़िए तो, देयर वर फीमेल प्रेजेंट इन द टेम्पल। After throwing gulal on the image, we threw it upon a number of persons. In doing so, he praised the breasts of Bhatia girl about 14 years of age. जाने दीजिए सर। बताइए, 14 साल की बच्ची है उसका ब्रेस्ट प्रेस कर रहा है आपका जदुनाथ महाराज, जो उस टेम्पल का हेड है। और आगे पढ़िए तो। सोंगी में रहते हैं कुछ कुछ। नहीं, आपका मंदिर का हेड है ना, सब लोग जाते थे ना वहाँ पे सेवा लेने, चरण सेवा। पढ़िए ना आगे। नहीं सर, नहीं पढ़ा, जाने दो अरे पढ़ लीजिए भाई, ये आपके ब्राह्मणों के मंदिर का, जिसको सारे लोग सर्वोच्च अपना बना के रखे हुए थे, वही काम कर रहा था बच्चियों के साथ, यही तो काम करते थे। बताइए कितना ब्राह्मण गया उसके अगेंस्ट में कि यार ब्राह्मण तू ये काम करते रहता है, और सब लोग कूद कूद के बब्बा जी पहुंच जाते थे, और मंदिर का हेड है अब बैठ के ये काम करता था। आगे अभी पढ़िए ना, क्या क्या अभी दर्शन देखा ना, अभी तो ये तो वो है, मतलब आप तो समझिए कि अभी तो आप गए हैं, आपको वो दिया जा रहा है, स्टार्टर है ये, अभी तो पूरा आपका लंच डिनर सब बाकी है भाई। अभी पढ़े ना इसमें क्या क्या करना में उसने कर रखे हैं, और आप अच्छे ब्राह्मण बुरे ब्राह्मण कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण होता है? अच्छा ब्राह्मण जो है शादी विवाह दूसरे जाति में करता है। बोलिए हाँ, तो क्या चीज नहीं। का हाँ अच्छा है? हाँ, तो वो तो हैं? बोलते हैं ना, क्या वर्ण संकरी होगा या कुछ ऐसे बोलते हैं सर। आप ओबीसी हैं, लेकिन आपको हाँ, ब्राह्मण की इतनी क्यों चिंता है? मतलब ब्राह्मण से आपको कुछ पैसे मिलते हैं, आपको नहीं ब्राह्मण सर, क्यों बचाना है? तो संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण थे ना, इसलिए कर रहे हो सर। तो संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण था, तो क्या उसने ये बात कही थी कि रोटी बेटी संबंध जो है सबको रखनी चाहिए? क्या संत क्या ज्ञानेश्वर के बाद से उसको जो भी मानते थे सब रोटी बेटी संबंध सब लोगों में रखते थे? क्या रोटी बेटी क्या? रोटी बेटी मतलब आप जो है अपनी जाति से बाहर शादी करते थे, ब्राह्मणों में शादी होती थी आपकी, अब ब्राह्मण आपके यहाँ शादी करते थे? नहीं सर। नहीं करते थे। तो वो भाड़ में जाए फिर ऐसा आदमी जो आपको यही नहीं सिखा सका कि भाई जब सब लोग समान हैं, बराबर हैं, तो आप ब्राह्मण था इसीलिए उसकी चाटुकारिता में लग गए, आप उसके भक्त उक्त हैं क्या गणेश्वर के? नहीं सर, मैं ज्ञानेश्वरी पढ़, यानी उनको, उनकी वो किताब है ना मराठी में, वो हम्म पढ़ता हूँ सर, इसलिए। बताइए, आप उसके चक्कर में फंस गए जो आपको ये तमीज नहीं सिखा सका कि हम सब बराबर हैं, इक्वल है। आपके धर्म का नाम क्या बताया उसने? भगवत गीता में कोई धर्म ही नहीं था, बताएंगे। तो भगवत गीता में कोई धर्म ही नहीं है, बताइए, भगवत गीता में कोई धर्म ही नहीं है, तो कृष्ण कौन से वर्ण का था? क्षत्रिय। आपका तो वर्ण बताया होगा ना, है कृष्ण क्षत्रिय कौन था। कौन था? क्षत्रिय था कृष्ण। छतरी कैसे था? कैसे पता चला आपको कि कृष्ण जो है छतरी था? राजा था ना, हम्म? वॉरियर था। नहीं, कैसे आपको पता चला कि वो राजा था? उसका जन्म तो एक उसमें हुआ था ना, एक बहुत ही नीच शूद्र कुल परिवार में हुआ था ना, आपको कैसे पता चल गया कि वो छत्र हाँ था? सर, ये हाँ सर, ये मैंने आपकी वीडियो देखी थी, किसने हम्म वो पुरानी किताब में अल्बेरुन ने लिखा था कि हाँ, तो बताइए हाँ कैसे शूद्र आपको में। फिर हाँ, ये कैसे आपको 1000 पता साल चल पहले गया, हुआ। बताइए। तो शौक हुआ था सर, ऐसे मतलब 1000 साल पहले कृष्ण को शूद्र बताया था। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ज्ञानेश्वर तो उसके बाद आए हैं ना, हाँ ज्ञानेश्वर से पहले वो शूद्र था, और ज्ञानेश्वर आके उसको छतरी बना दिए हैं। कितना महान काम कर दिए वो, आके उसको छतरी बना दिए। अगर अलबरूनी का जो रिकॉर्ड है ये देखिए, तो ये अलबरूनी का रिकॉर्ड, ये 47 चैप्टर है 11वीं सदी में। वो लिखता है वह एक पशु पालने वाला नीच शूद्र जट परिवार था, जिसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ था। राजा कंस और कंस की भगनी के गर्भ से वसुदेव के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह एक पशु पालने वाला नीच शूद्र जट परिवार था। अब बताइए, नीच शूद्र जट परिवार था, और आप जो है मराठा में जट होते हैं क्या, जाट होते हैं क्या? नहीं सर, नहीं होते हैं। तो आपको जाटों में आपके यहाँ शादी विवाह होता है? इतना तो पता नहीं सर, इतना जाट नहीं जो पता हैं मुझे। उन्हें आपकी शादी विवाह करते नहीं है भाई। कृष्ण जिस जाति कुल में जन्म लिया उसके यहाँ आपकी रोटी बेटी संबंध नहीं चलते हैं, बताइए। और आप जो है ज्ञानेश्वर को और लेके बैठ गए कि भैया ज्ञानेश्वर एक ब्राह्मण लो, भैया ब्राह्मण पे जो भगवान है नहीं उसकी सर, जो जाति बताई नहीं जा सर, रही वो है उस मतलब जाति में बहुत अपनी बेटी संबंध नहीं रखते हैं। सर, संत ज्ञानेश्वर वो इंटेलिजेंट थे सर, उन्होंने 15 साल की उम्र कैसा में। इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं नहीं सर, इंटेलिजेंट पंद्रह व्यक्ति पंद्रह था साल की जो उम्र रोटी में बेटी उन्होंने संबंध भाष्य नहीं लिखा था समझा सर। सका? क्या लिख सर दिया पंद्रह था? साल की 15 साल की उम्र में एविडेंस है? एविडेंस है इसका? एविडेंस तो नहीं है सर, बताते हैं सब। अरे वो सब वैसे ही गपोड़ते हैं सब कि 15 साल में भाष लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया। जब एक आदमी जो है जब वो हो जाता है ना, बड़ा आदमी हो जाता है, बड़ा आदमी कहने का मतलब फेमस हो जाता है, धंधा परंपरा निकल नहीं उठता सर, है, हाँ सर तो सर सर। जैसे ही 50-100 साल बीतता है ना, तो पता है क्या होता है? अरे हाँ। ये बब्बा तो जमीन से 100 फीट ऊपर उठ जाते थे भैया, समझ नहीं रहे सर, हैं? वो नवनाथ पता है ना हाँ? सर, नवनाथ। हेलो।
क्या होता है? नहीं, नवनाथ तो पता है ना सर आपको? क्या होता है मच्छिंद्र नवनाथ? मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ। नाथ हाँ, परंपरा, उन नाथ बुद्धिज्म की नाथ परंपरा में परंपरा। हाँ, वो गैनी हुँ, नाथ भी था। हेलो, क्या था वो? नाथ परंपरा में एक गैनी नाथ नामक नामक था कोई। हेलो, हाँ, तो गैनी नाथ का शिष्य निवृत्तिनाथ हुए, और हुँ, हुँ। निवृत्तिनाथ क्यों, ज्ञानेश्वर महाराज हुए। अरे तो वो बुद्धिस्ट था ना फिर, सीधे कहिए ना बुद्धिस्ट था। कहाँ उसको ब्राह्मण-ब्राह्मण आप कर रहे हैं फिर? नहीं तो सीधे वो बुद्धिस्ट जन्म परंपरा स्थल में था। नाथ नहीं, परंपरा में जन्म से थे पर। कैसे हो जाएगा? नहीं, राज परंपरा नहीं होता है। बुद्धिज़्म में कोई जाति नहीं होती है कि आप उसको जाति-जाति बता रहे हैं फिर। नाथ बुद्धिज़्म परंपरा में की कोई जाति नहीं है बुद्धि भाई। सर। नाथ परंपरा बुद्धिज़्म की है भाई। बुद्धिज़्म के उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट को ही नाथ कहा गया है। वो सब बुद्धिस्ट लोग थे जो बुद्धिस्ट के होता है ना, जहाज जब बिखरता है तो उसके छोटे-छोटे पल्लू जो हैं, पल्ले जो हैं इधर-उधर बिखर जाते हैं। उसी में से टूटी-फूटी ये सब परंपराएँ हैं, नाथ परंपरा बुद्धिज़्म की। जब 12वीं-13वीं सदी में भारत से बुद्धिज़्म का खात्मा किया जा रहा था, तो इसके जो थे टूटे ना, यही चक्कों में से ये सारी नाथ परंपरा निकले हुए हैं। बताइए सोमनाथ मंदिर, नहीं, हेलो सोमनाथ, हेलो सर सर। बताइए सारनाथ, नाम सुने हैं सारनाथ? सुनो है। तो नहीं, एक मेरी सारनाथ क्या हेलो लगा है? सुनिए ना सुन सर। लीजिए ध्यान से, तो सुन ठीक लीजिए, है। आप भी सुन लीजिए ना। सारनाथ, पीछे नाथ लगा है ना? हाँ, सारनाथ का नाम प्राचीन काल में सारनाथ नहीं था, वाराणसी नाम था। सारनाथ बाद में पड़ा। और जब सारनाथ नाम पड़ा ना, तो उसके पीछे क्या है? नाथ। और वहां पे किसके सबूत मिले हैं सारनाथ में? तो प्रॉपर बुद्धिज्म के। किसके सबूत मिले? प्रॉपर बुद्धिज्म के। फिर सोमनाथ, सोमनाथ में मंदिर इन्होंने 1949 में मंदिर बनवा लिया शिवलिंग करवा के। लेकिन खुदाई हुई, खुदाई क्या हुई? अभी जो है पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आईआईटी गांधीनगर ने रिसर्च किया, रिसर्च करके बताया कि सोमनाथ के नीचे क्या है। तो सोमनाथ के नीचे बताइए तो क्या मिला आपको? नहीं पता सर। सोमनाथ के नीचे आपको नहीं पता? आप नाथ परंपरा कह रहे हैं और सोमनाथ के नीचे आपको क्या मिला ये नहीं पता है? बताइए। सर सर, एक बात सोम सुनिए। हेलो। सोमनाथ नहीं के सर। नीचे मिला बुद्ध विहार, समझ रहे हैं? वहां पे जितने भी नाथ परंपरा है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप जो है जाके सर्च कर लीजिए, डालिए कि सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या मिला है, आपको मिलेगा, लाइन से मिल जाएगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, सब बुद्धिस्ट पूरा कवरेज हुआ था। आईआईटी गांधीनगर देखिए, बड़ा खुला सा सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत बौद्ध की, ये सारे कवर हुए। यूट्यूब तो यूट्यूब, ये देखिए पेपर वाले भी दे रहे हैं। ये दैनिक भास्कर पेपर, पुरातत्व विभाग का खुलासा, सोमनाथ मंदिर के नीचे बौद्ध गुफाएं, 3 मंजिला इमारत, देख लीजिए यहाँ पे जमीन से मतलब 12 मीटर अंदर तक जांच की गई। नहीं, मतलब वो समझ रहे हैं? शिवपुरम में आता है ना सर, वो सोमनाथ शिवलिंग आया था। तो वो शिवलिंग कब आया था? अरे शिवलिंग 1949 में बनाया गया है ना मंदिर, तो उससे पहले 1949 शिवपुरम में में बनाया कैसे गया होगी? है। तो उसके पहले अगर होता तो नीचे से शिवलिंग निकलता था। नीचे से काहे निकल रहा है? बुद्ध महाविहार काहे निकल रहा है? बुद्धिस्ट के केव्स काहे निकल रहे हैं? ये आपको कहानियां चटका चटका के पढ़ा दी गई हैं, फर्जी फर्जी कहानियां कि सोमनाथ मंदिर ये लूटने आ गया, वो निकलने आ गया, ये करने आ गया। कुछ रिसर्च तो बता रहे हैं कि भारत में कभी आया ही नहीं था महमूद लूटने के लिए उसको, ये भी बताया जा रहा है। कई आपके लोग जो हैं, कई रिसर्चर हैं, ये भी दावा कर दिए हैं कि भैया वो तो लूटने ही कभी नहीं आया था यहाँ पे, सब झूठा कपोड़ फैला दिए। हकीकत ये है कि आप लोगों ने कब्जा किया है सोमनाथ मंदिर के नीचे। ये जो नाथ है पूरा बुद्धिज्म का है, इसीलिए चाहे नहीं सर, सारनाथ हो, सुनिए। चाहे हेलो। सोमनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में पढ़ा है राहुल संस्कृत्यायन ने क्या लिखा है 1951 में? सर 1951 में मुझे जब गए थे तो दोनों मुझे बुद्धिस्ट पता प्लेस सर। था, मतलब ब्राह्मणों का कब्जा था, लेकिन सबूत बुद्धिज्म के मिल रहे थे वहां पे। और बद्रीनाथ में तो बुद्ध की सर ही मूर्ति को इन्होंने बद्रीनाथ बना के रखा हुआ है बद्रीनाथ में। वो भी, हाँ, वो भी वीडियो देखिए सर, आपने आपकी वीडियो। तो जब नाथ परंपरा पूरी के पूरे बुद्धिस्ट की है, तो आपका ज्ञानेश्वर जो है नाथ परंपरा से वो कैसे अलग हो गए? बताइए। आप उनको ब्राह्मण नहीं बना के सर। ब्राह्मण ब्राह्मण कर नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, सुनिए अच्छा सर, वो ब्राह्मण बुरा ब्राह्मण। ब्राह्मण सोच देखिए रहे हैं। देखिए, सर वो बचपन में उनके पिताजी ने संन्यास लिया था। ऐसी कथा है हम्म। कि इसलिए ना उसने संन्यास लिया था, बाद में वो सन्यासी छोड़ के गृहस्थ बन गए थे उनके पिताजी। एक नहीं बात सर, बताइए, वैदिक सुनिए सुनिए सर वैदिक पहले। में हेलो। ब्राह्मण के वैदिक में कहीं लिखा है संन्यास लेने की परंपरा? भागवत वो गीता से जाने। लेकर रामायण महाभारत में कहीं लिखा है कि लोग जो है संन्यास ले लेते थे? बता दीजिए नहीं किसी सर। ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है कि कोई जो है इनका व्यक्ति संन्यास लिया है घर छोड़ के? पूरे ब्राह्मणों के नहीं, किसी ग्रंथ में, इनके धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं संन्यास की परंपरा ही नहीं है। ये नहीं पूरा सुनिए संन्यास की तो। परंपरा सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म की है। बुद्धिज्म में तथागत बुद्ध घर से निकल के गए थे जंगल में, अब वहां पे सारी चीजें पढ़े, और उसके बाद से आप देखेंगे कि वो घर आते हैं, पत्नी से मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले मतलब रह रहे हैं। ये लोग जाके भले ग्रहण कर लिया, तो ये परंपरा बुद्धिज्म से निकली है। ये नहीं, आपके यहाँ की सुनिए परंपरा सर। नहीं है संन्यास लेना, घर से देखिए बाहर ना। चले जाना। हाँ, बोलिए। नहीं सर। हाँ, तो उनके बाद वो सब लोग उन्हें मतलब चिढ़ा रहे थे ना, ऐसे कैसे किया, सब दूरी रखा थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की थी, लगता है शायद। तो आत्महत्या उसके नहीं बाद की थी नहीं मीराबाई की उ, आत्महत्या।
बताइए मीराबाई नहीं के नहीं साथ नहीं क्या हुआ था मुझे नहीं पता सर। देखिए मेरी बात तो सुनिए। ना? तो फिर तो ज्ञानेश्वर और उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ, उनके और हम्म एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी, तो चारों जन हम्म मिलके पैठन, हम्म पैठन पता है ना सर आपको? पैठन, हेलो, तो हाँ, महाराष्ट्र में एक बोलिए पैठन बोलिए ना। शहर है। हाँ, तो पैठन हम्म में वो आ गए थे। तो वहाँ उनको मूंज थी ना, वो मूंज जनेऊ धारण करना था उन्हें। तो हम्म ब्राह्मणों ने उनको उनको धिकार दिया था। वो क्या किया ब्राह्मण था? थे पर धिकार दिया था, मतलब क्या बोले, मुझे हिंदी नहीं आती सर। आपको कैसे अ, पता चला कि वो ब्राह्मण थे भाई? हो भी सकता है कि वो नहीं वो बमन जन्म, हो। नहीं नहीं वो जन्म से तो ब्राह्मण थे, हाँ, पर उनको बाकी के ब्राह्मण समुदाय ने उन्हें हम्म निकाल दिया ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण से। तो ब्राह्मणों ने हाँ, तो उनको उनको निकाल दिया और आपने उनको पकड़ लिया। बाद में देखो, उनके बड़े बड़े भाई थे ना देखिए निवृत्तिनाथ, ब्राह्मण उनको जाते गीता। जाते भी आपको पकड़ाया तो गीता पकड़ा के गया, आप गीता नहीं के सर ही देखिए चक्कर ना, में लटके हुए हैं। अब आप ये तो बताइए, सर पे अपने माथे पे टीका मार के बैठे हैं, टीका कहाँ से पकड़े हैं? क्या? आप माथे पर टीका लगाते हैं ना? हाँ हाँ, कहाँ से लगाते हैं लगा टीका? कहाँ से सीखा है आपने कि माथा पे टीका लगा लेना चाहिए? महिलाएं सिंदूर वो लगाती हैं, आप ये टीका किससे शादी विवाह कर लिए हैं, किसके एवज में लगाते हैं आप? सर वो हम्म राखी पूर्णिमा तो इसलिए लगाया था। तो राखी पूर्णिमा किसी न किसी से शादी आपकी कराई गई होगी ना। कृष्ण से करा दी गई है, राम से करा दी गई है, किसी न किसी की याद में तो आप भी लगाते होंगे। महिलाएं जैसे पति के लिए सिंदूर लगाती हैं, तो आप भी टीका मार लिए होंगे अपने किसी न किसी प्रभु के लिए। किसके याद में आपने लगाया है टीका ये? अरे सर बोला था राखी पूर्णिमा था, तो बहन वो राखी पूर्णिमा में राखी बांध फिर के भी टीका। किसके याद में? याद भगवान कौन है वो तो बताइए। भगवान तो क्या बताओ सर। सर आपको, बता दीजिए। हेलो सर, वो आपको बता दीजिए ना भाई, पंढरपुर पता नए है ना? नए शौक, वही बड़े विठल अच्छे पता नए नए शौक होते हैं। हाँ, है सर? आपको विठल सर पता है ना? विठल, विठल। आप पता है विट्ठल, बिल्कुल पता है, वो भी बुद्धिस्ट का है। हाँ हाँ सर, वही। बोलिए ना। हाँ, तो उन्हीं के भक्त थे, संत ज्ञानेश्वर उन्हीं के भक्त थे, विठल के। तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। विट्ठल खुद बुद्धिस्ट का है, चार्ल्स एलन ने भी लिखा है, बाबा साहब ने भी लिखा है, उसकी प्रतिमा जो है वो खुद ही बुद्धिज्म की है। तो नहीं ये तो जो उन्हें, ज्ञानेश्वर है ना, विठल को श्री ये कृष्ण जो कहते हैं आप ना। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं ना उन्हें, किसको श्री कृष्ण कहते हैं? विठल को। विट्ठल को श्री कृष्ण कैसे कह देंगे? विट्ठल की मूर्ति देखे हैं आप? नहीं सर, वो बाद में उन्होंने वो भेष भेष बदला अरे था। भाई, और रुक्मिणी छोड़ भेष के आई कैसे, थी ना अब द्वारका। बताइए कृष्ण भेष कैसे बदल लेगा? जिस आदमी का 10वीं सदी से पहले अस्तित्व ही नहीं है, वो 10वीं सदी बाद मुस्लिम समय में भेष बदल रहा है। वो मुझे मूर्ति नहीं कितनी पता सर, पुरानी मैंने है? जब जब आप तो कुछ बताइए सुना ही ना। विट्ठल की, मैं वही तो बोल रहा हूँ, बुद्धिज्म की जितनी मूर्तियां हैं, बोधिसत्वों की जितनी मूर्तियां हैं, वही तो आपके कहीं कृष्ण, जहां मन करे वहां कृष्ण बोल दो, जहां मन करे वहां विष्णु बोल दो, जहां मन करे वहां दुर्गा काली बोल दो, है सब बुद्धिस्ट की। ये आपके यहाँ आपके धर्म में कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको शिल्प कला करनी है? मूर्ति कौन बनाता था? जब इतना मूर्ति बना है प्राचीन नहीं काल सर, में, तो मूर्ति बनाने के लिए कोई ना कोई हिंदू धर्म में इंजीनियर तो होगा। आप बताएंगे हमें कौन इंजीनियर था जो ये मूर्तियां बनाता था पत्थरों को तराश के? नहीं सर, हाँ हमारे जी। धर्म में जितना नॉलेज है तो पता है नहीं था। सिर्फ आपके शिवलिंग, धर्म हाँ, में शिव पूजा थी, वो मूर्ति आपके पूजा नहीं थी। मूर्ति पूजा थी नहीं, आप बताए कृष्ण को मूर्ति बना के पूजने लगे? बताइए। तो ये नहीं वो आपके धर्म स्वयंभू में खड़े थे, मूर्ति, सुनिए, कहानी। स्वयंभू एम्बू कुछ नहीं थे। आपने जैसे बुद्धिज्म की जितनी खाली चीजें देखी हैं, जाके कब्जा कर लिया, अलग है आप करने। और इसमें गलती क्या है? मुझे तो डाउट है कि आप ओबीसी हैं। बोलिए, ब्राह्मण है ना? सर हम नहीं सर, हम ओबीसी सर, गुरु जात पता है सर? गुरु गुरु, तो सर, आपको रिजर्वेशन कितना मिला है? हाँ गुरु हूँ मैं, गुरु। कितना रिजर्वेशन मिला है आपको? 50%। कितना? ओबीसी को 50% है ना। 50%? कहाँ पे फिफ्टी 50% परसेंट रिजर्वेशन मिला है? 50 या 15? वो रिजर्वेशन मेरी, वो नहीं पता सर, फिफ्टी मुझे फाइव, सच में नहीं, 50 या 15, कितना परसेंट आप बोल रहे हैं? वो नहीं पता सर मुझे। ठीक अच्छा, पढ़ाई कितना किए हैं आप? है सर, बीटेक हुआ है। बीटेक में कोई भी ओबीसी का लड़का हो तो वो ओबीसी का फॉर्म जरूर भरेगा और उसको पता नहीं सर, होगा कि कितना परसेंट उसको रिजर्वेशन मिला है। कौन अरे फॉर्म नहीं सर, भरे थे आप बीटेक तो में? कोरोना की वजह हाँ, से मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ा, मैनेजमेंट वाइज अरे तो एडमिशन लेना पड़ा कोरोना की। मैनेजमेंट में भी, देखिए मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन होता है ना, डायरेक्ट भी एडमिशन नहीं होता होता है, सर, तो वहाँ स्कॉलरशिप नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? स्कॉलरशिप, अरे स्कॉलरशिप नहीं स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। मिलती, नहीं मिलती अरे सर। भाई स्कॉलरशिप वैसे भी नहीं मिलती है, वो सिर्फ एडमिशन लेने का तरीका होता है, लेकिन उसमें आपको क्राइटेरिया सारी भरनी पड़ती है कि आप किस वर्ग से आते हैं, आपका कंसीडर नहीं होता है। हाँ आपको क्या लगता है कि जो ओबीसी भर के जाता है उसको वो मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है? ऐसा कुछ नहीं वो तो नहीं होता। हाँ, पता वो था, नहीं मिलता है नहीं पता। स्कॉलरशिप। हाँ, ना फी में डिस्काउंट मिलता है, वैसा कुछ नहीं होता।
आप सिर्फ ये बताइए कि आपने उसमें क्या भरा था? ओबीसी भरा होगा ना? हाँ ओबीसी वाला नहीं, ओबीसी नहीं, ओपन मत लिखा था क्योंकि वो डायरेक्ट एडमिशन था, प्राइवेट कॉलेज था वो। मेरा नंबर तो कोल्हापुर अ, में लगा था, ठीक कोरोना की है, वजह तो से यहाँ आना पड़ा। अब बताइए कि आपको अपने अपने हक अधिकार, अब बचपन में तो कहीं न कहीं स्कूल में पढ़े होंगे, वहाँ तो भरे होंगे ना फॉर्म ओबीसी का? हाँ हाँ भरा हुआ। हाँ, तो भरे होंगे, तो आपने ये जानकारी ली है कि ओबीसी को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिला है? वो तो जानकारी मुझे मुझे नहीं पता सर। नहीं पता है, इसीलिए ना आप ब्राह्मण के चक्कर में पड़े हैं। जब अपने घर में अपने पिताजी का नाम नहीं पता हो, अपने घर में अपने हक अधिकार क्या हैं, हमको कितने जूते-मोजे मिलने चाहिए, कितने कपड़े मिलने चाहिए, जब नहीं पता हो, तो वो लड़का ही जाके ब्राह्मण पिताजी करता है। जिसको अपने हक अधिकार की पहले चिंता होती है ना, वो पहले सोचता है कि हमारे घर में हमारे लोगों को क्या चीज़ मिला, हमारे परिवार, हमारे जनों को क्या मिला, पहले वो ये देखता है। कहा जाता है ना कि पहले दिया घर में जलाओ, फिर मंदिर मस्जिद को देखना। आप अंधभक्तों की कहानी क्या होती है कि उनका दिया जो है सबसे पहले मंदिर मस्जिद देखता है। घर परिवार भले भूखा रहे, खाने के लूल पड़े रहे। अब बताइए, आपको जब अपना ही अधिकार नहीं पता है, आप अपने बाल बच्चे को कैसे आप हक अधिकार दिला पाएंगे? तो उसके बाद से आपको नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी लगी आपको? नहीं सर, कोर्स कर रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। तो बताइए, आपकी सरकारी नौकरी भी नहीं लगी। अब आप बता दीजिए कि आपके साथ में लड़कों का कुछ प्लेसमेंट हुआ था किसी का? हाँ हुआ था सर। अच्छा, वो कौन से वर्ग के लड़के थे? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, कौन से लड़के थे? ब्राह्मण था सर। ब्राह्मणों को बताइए, ब्राह्मण का प्लेसमेंट हो गया, आपका प्लेसमेंट भी नहीं टॉपर, हुआ। आप वो टॉपर टॉपर वो था, ब्राह्मण टॉपर ही था। टॉपर था। आप क्यों नहीं टॉप कर पाए? नहीं सर। क्यों नहीं टॉप कर पाए? आप में क्या कमी रह गई? आप भगवान को भी मानते हैं, आप ब्राह्मण को भी मानते हैं, वो भी ब्राह्मण से ही परिवार से आता है। आप भी नहीं सर, ब्राह्मण, वही अच्छे सोच रहा हूँ। ब्राह्मण, बुरे सुनिए ब्राह्मण सर, आप भी मानते हैं। फिर नहीं आप सर क्यों नहीं वही, टॉप कर पाए? नहीं वही सोच रहा हूँ सर। आपको हुँ, पता है मैंने कितनी बार, 3 बार मैंने शिवपुराण पढ़ी है कॉलेज टाइम, क्या बीटेक पढ़ी टाइम। है? शिवपुराण। नहीं, आपने 3 बार शिव पुराण पढ़ ली, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया। क्यों? वही तो सोच रहा हूँ। हर दिन सर, बताइए। सुबह के बाद हर दिन में मम्मी के कहने हुँ, पर हुँ, मंदिर जाता था, शिवलिंग पर वो जल हुँ। चढ़ाता था, सब कर रहा बताइए, था, फिर भी। बताइए। आपकी मम्मी ने भी, कहा जाता है ना कि एक जो है जुआरी शराबी पिता जो होता है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं कहता है कि जुआ शराब खेलना। लेकिन एक अंधविश्वासी माँ जो है, खुद तो डूबती-डूबती है, बच्चे को भी डुबा देती है। बताइए, आपको नहीं सर, शिवलिंग पे पानी चढ़वा दी, 3-3 बार आपको शिव पुराण पढ़ा दी, जबकि आपको पढ़ना चाहिए था प्लेसमेंट की किताबें, आपको पढ़नी चाहिए थी बीटेक की किताबें। कौन-सी स्ट्रीम से थे आप? क्या? स्ट्रीम कौन-सी थी? सब्जेक्ट क्या था? ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, तो आपको पढ़नी चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी किताबें पढ़नी चाहिए थी, हैं? तो आप जो हैं, आपको शिव पुराण पढ़वा दिया आपकी माताजी ने, तो आपकी तो लंका डुबा दी। ब्राह्मण से कभी पूछे थे कि बेटा तू शिवलिंग पर पानी चढ़ाता था, शिवलिंग पढ़ता, वो शिव पुराण 3 बार पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तू कैसे टॉप कर जाता था? ब्राह्मण ये सब काम नहीं करता है, वो पढ़ाई पर नहीं ध्यान सर, देता है। देखिए सर, हेलो, नाम का ब्राह्मण है सर वो। हुँ, तो नाम का, हाँ हाँ बोलिए। नाम का ब्राह्मण है। काम से क्या करता वो था? पूजा पूजा विधि कुछ नहीं करते वो। तब वही तो बोल रहा हूँ ना, क्या? पूजा विधि नहीं करता था, तो वो आगे निकल गया। आप ओबीसी हो के आपकी माताजी ने आपका जो है चरण वंदन करा दिया। आपका तो सीधे-सीधे मतलब समझिए कि वो कर हेलो, दिया, चरण सेवा आपकी करा दी शिवलिंग के सामने। आप चरण सेवा में आवाज कट रही, निपट लिए। आपकी आवाज तो कट रही है सर। ये हमारी आवाज़ नहीं कट रही है, हमारी आवाज़ एकदम हम्म। क्लियर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो टीका लगाए हैं माथे पर, कहाँ से लगाए हैं? अब हमें पता चला कि आपकी तो चरण सेवा हुई पड़ी है, उसी के डेडिकेशन में आप टीका लगाए हुए हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद क्या रखिए हुआ पढ़े, क्या मिस्टर हुआ? हैं, चरण सेवा में हम्म। टीका जो लगाए हैं ना माथे पे जो टीका आपको चरण लगवाया सेवा गया मतलब क्या है, होता चरण सेवा आप नहीं जानते हैं? चरण सेवा अभी है? नहीं मैंने जानता। आपको दिखाया था ना, नहीं जानते हैं? फिर से तो आप पढ़ ही नहीं रहे थे, लाइए पढ़ा देता हूँ आपको, वो देख लीजिए, तभी ना आपको पता चलेगा चरण सेवा क्या होती है। नहीं सर, न मत इसीलिए मैं पढ़िए कह सर, जान दो मुझे, ना गंदी नहीं बात, प गंदी नहीं, नहीं, बातें, आप गंदी बातें मत गंदी बात पढ़ो। नहीं है ना, जब शिवलिंग क्या चीज़ है बताइए आप हमें? क्या होता है शिवलिंग? बोलिए, सब लोग शिवलिंग कहते क्या कि होता है? वो चिन्ह चिन्ह होता है महादेव। महादेव का चिन्ह सर मतलब हाँ क्या सर, है? मैं पढ़ा है शिव। महादेव के शरीर में बहुत सारे अंग हैं। जैसे बुध की जब मूर्ति बनती है तो उनके सारे शरीर के अंग बनाए जाते हैं ना, मुंह बनाया जाता है, हाथ बनाया जाता है, पैर बनाया जाता है, कमर बनाई जाती है। तो जो शिवलिंग बनाया जाता है, शिव जी के कौन सा हिस्सा बनाया जाता है? मुंह बनाया जाता है, पैर बनाया जाता है, हाथ बनाया जाता है, कमर बनाया जाता है, उंगली बनाई जाती है, क्या बनाया जाता है शिव जी का? तो शिवपुराण में तो वो तेज पता है सर, वो क्या, क्या है? ब्रह्मा का विष्णु का क्या ब्रह्मा का विष्णु का लड़ाई हुई थी, तो उसमें तेज हुआ था, वही लिंग है शिवलिंग, क्या ऐसी कहानी थी। तेज हो गया था? हाँ तेज, बड़ा सा तेज था, क्या अग्नि, अग्नि का तेज था, तेज उसे ही मतलब क्या शिवलिंग होता है? कहते हैं। तेज पत्ता की बात तेज कर रहे मतलब, हैं क्या आप? नहीं सर, मतलब अग्नि तेज, तेज होता है ना, अग्नि की, अग्नि का अग्नि वैसा होता बड़ा है? खंभा, नहीं, अग्नि नहीं, का नहीं, बड़ा अग्नि खंभा। तो एक अलग,
अग्नि एक अलग देव है। अग्नि जो है ना नहीं एक वो अलग ही है। वो शिवपुराण में वर्णित सर। अरे शिव पुराण क्या है, बहुत सारे पुराण है, एक पुराण थोड़े ही है। हर पुराण में दिखाया गया है ना, आप कहेंगे तो हम आपको अलग अलग पुराण खोल के दिखा देंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपने जो शिवलिंग है, जैसे कोई भी मूर्ति बनाई जाती है, आपने कहा ना शिव जी का चिन्ह है, तो कहीं ना हाँ, कहीं शरीर के किसी न किसी भाग का ही तो बनाया गया होगा ना। उनके कौन से भाग का बनाया गया है? तो आपकी वीडियो देखी थी मैंने। आपकी वीडियो में हम्म। कौन सी वो किताब थी, शिवलिंग की पूजा क्यों, उसके बाद वो आप डिबेट कर रहे थे किसी के साथ, वो भी वीडियो में देखिए। तो जी सर, देखिए ना, तो बताइए देखिए। क्या है फिर, बताइए क्या है फिर। वो तो आप बोल दीजिए भाई, कोई भी चीज ये बनाई जाती है तो शरीर के अंग ही तो बनाए जाएंगे ना, कहा जाएगा ना यही ना चिन्ह है। तो क्या चीज था वो? बाकी बाकी पुराण में वर्णित है सर, भविष्य पुराण में भी वर्णित है। सब जगह वर्णित है, जब आपको पता है आप उसकी वंदना कर लिए, वो आपको गंदा नहीं लगा है ना? नहीं लगा सर। नहीं लगा गंदा, लेकिन यहाँ नहीं पे जो नहीं, आपके तब नहीं कारनामे जानता था करके मैं। रखे हैं, इसको पढ़ने में आपको शर्म आ रही है। किताब खोलूं, किताब पढ़ेंगे? बोलिए, आइए किताब खोलता कौन हूँ, सी किताब किताब, पढ़िए जरा। कौन सी किताब सर? आपकी कुर्म पुराण पढ़ते हैं, शिवलिंग के बारे में अच्छे से बताएगा ना ये जो है, ये आपके शिवलिंग के बारे में अच्छे से बताएगा। ये है कुर्म पुराण, जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, ठीक है। और कुर्म कुर्म पुराण में ये बड़े अच्छे से दिया गया है, ये वाला पूरा पढ़िए तो। ऐसा कहकर तथा पतिव्रता अरुंधति पर कृपा करके श्रीमान महादेव चल पड़े। दिविज उन्हें डंडों ढेलों तथा मुक्कों से मारने लगे। क्या? द्विज नग्न मतलब आपके जो ब्राह्मण लोग हैं वो मारने लगे हाँ, आपके शिव जी को, डंडों से, ढेलों से, मुक्कों से। नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते, तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। महायोगी शंकर ने उनसे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया हो तो मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए, तो आपके जो ब्राह्मण लोग हैं, जो अच्छे और बुरे, ये अच्छे ब्राह्मण लोग थे या बुरे ब्राह्मण लोग थे जो शिव जी से कह रहे थे कि लिंग उखाड़ो? कौन लोग थे आपके हिसाब से? वो तो वेदव्यास था ना, जो उन्होंने जिसने पुराण लिखा। वो तो वेदव्यास ने लिखा, लेकिन आपके हिसाब से तो अच्छे और बुरे दोनों ब्राह्मण होते हैं ना, तो कौन से ब्राह्मण ने ये काम किया था? तो सभी ब्राह्मण थोड़ी बुरे होते हैं सर। तो नहीं होते हैं तो ये कौन ब्राह्मण थे जो शिव जी को लाठी डंडा से मार रहे थे? शिव जी से तो डर के सब भाग जाते थे ना, राक्षस वाक्षस लोग तपस्या वो लेने जाते थे शिव जी से, भैया आप जो है आशीर्वाद दीजिए, आप जो है ये राक्षस हो गया है, इसको मार दीजिए, वो मार दीजिए, संहार करते थे। तो उनको तो ये सब लाठी डंडा से मार रहे हैं, लिंग उखाड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा आगे पढ़िए तो शिव जी ने क्या कहा, जवाब क्या दिया? ऐसा कहकर भग के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान ने अपने लिंग को उखाड़ दिया, पर तत्काल ही सब कुछ अदृश्य हो गया और मुनियों ने न शंकर को देखा, न केशव को, और न लिंग को ही देखा। और तभी पूरे लोक में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव होने लगे। सहस्त्र हम्म। किरण, सूर्य का तेज समाप्त हो गया, पृथ्वी कांपने हम्म। लगी, सभी ग्रह प्रभावहीन हो गए और समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो गया। अब बताइए आप हमें कि लिंग उखाड़ने के लिए कहें सब, आ शिव जी लिंग भी उखाड़ दिए। कौन सा लिंग था जी भाई जिसको उखाड़ दिए वो? सर ये केशव किसको संबोधित लिखा है? ये क्या है? अरे न भाई, शम पर देखा, को न केशव। देखा न को, और केशव न लिंग तो को ही देखा। कृष्ण को कहते हैं ना केशव। अरे कृष्ण को केशव नहीं कहते हैं भाई, सब नाम जो है बुद्धिज्म के नाम है, आपको नहीं जानकारी? आप जाके साइंस जर्नी पे घत जातक कथा मैंने की है लाइव स्ट्रीम सैटरडे को, जाके वो देखिए अच्छे से, आपको पता चलेगा केशव किसको कहते हैं। यहाँ पढ़िए आप लिंग लिंग बोल रहे थे ना, यहाँ पे लिंग कहते हैं सब उखाड़ने के लिए, शिव जी लिंग उखाड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है लिंग कहाँ पे था जो शिव जी तुरंत उखाड़ दिए? ब्राह्मण सब ऋषि सब कहा और तुरंत उखाड़ दिए, ये हम थोड़े कह रहे हैं, किताब कह रहा है। आपको क्या लगता है लिंग कहाँ पे था कि तुरंत उखाड़ दिया गया? हाँ जी, बोलिए। आप तो अच्छा ब्राह्मण बुरा ब्राह्मण कर रहे थे ना, तो ये कौन से हाँ, ब्राह्मण थे जिसकी बात शिव जी मान लिए? अच्छा ब्राह्मण थे, बुरा ब्राह्मण थे? ये अच्छा, आपसे कोई कहे कि अपना लिंग उखाड़ दो, आप अपने शरीर का कौन सा हिस्सा उखाड़ेंगे? मान लीजिए कोई अच्छा ब्राह्मण है, वो कहे आपसे कि चलो अपना लिंग उखाड़ दो, आप क्या करेंगे? बोलिए। तो प्रतीक चिन्ह होता है ना, लोग कहते हैं ना कि लिंग तो प्रतीक और चिन्ह होता है। आप बताइए हमें। कुणाल लाई कोमा में चले गए क्या ये? कुणाल कुणाल ट्रेन ट्रेन भाग खड़े हुए, तो भाग खड़े हुए अभी कह रहे थे कि लिंग का मतलब प्रतीक चिन्ह होता है। हमने इनसे पूछ दिया कि भैया चलो ठीक है होता है, लेकिन इनसे पूछ दिया कि आपसे कोई कहे यही काम कि आप लिंग उखाड़ दीजिए तो आप कौन से अंग को उखाड़ेंगे? तो देखिए भाग खड़े हुए, पहले कोमा में गए, आप भाग खड़े हुए। बताइए, हम इतना इनको समय दिए, इतना समय दिए हैं, कह रहे हैं कि ओबीसी कैंडिडेट हैं, कह रहे हैं ब्राह्मण जिसका प्लेसमेंट हुआ वो नाम मात्र का ब्राह्मण था, पूजा पाठ नहीं करता था, खाली पढ़ाई पर ध्यान देता था, तो उसका प्लेसमेंट हो गया। इनकी माताजी ओबीसी थे तो इनकी माताजी ने इनको चरा दिया, शिव पुराण पढ़ 3 बार,
शिव पुराण 3 बार पढ़ रहे थे, समझ रहे हैं? शिव पुराण 3 बार, शिवलिंग में पानी डाल रहे थे, इनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, अब ब्राह्मण का हो गया। अब इसी से आप लोग समझ जाइए कि ओबीसी के क्या हालात हैं, अब माताजी लोग के क्या हालात हैं। खुद अंधविश्वासी पाखंड में डूब रही हैं, बच्चे को भी डुबा दे रही हैं। जहाँ बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में उसको आप वो कराइए ना, उसको एक्स्ट्रा मेंटर कराइए, अच्छी जगह पे किस चीज़ में कमज़ोर है वहाँ पे फ़ोकस कराइए। तो शिव पुराण पढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पकड़ा रहे हैं, जाल डाल भैया जल जल डाल रहा है। बच्चे को बता रहा है शिवलिंग क्या है? तो कह रहा है शिवलिंग चिन्ह है। खूब कले कि तुमसे कोई कह दे कि भैया अपना लिंग उखाड़िए तो भाग खड़ा हुआ, उसको पता चल गया कि असल में लिंग किसको कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग?